टेक्निकल रिसेशन, डू यू नो अबाउट इट? चर्चा में क्यों है, आइए जानते हैं इसके बारे में। जुलाई सितंबर की तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.5% की गिरावट देखी गई है। इससे पहले की तिमाही में भी अर्थव्यवस्था में 23.9% की गिरावट हुई थी। लगातार 2 तिमाही में गिरावट के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था अब तकनीकी मंदी में प्रवेश कर गई है। अब आइए जानते हैं जुलाई सितंबर की तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े कुछ आंकड़े। जैसा कि आप जानते हैं, महामारी चल रही है और जारी महामारी के चलते सरकार द्वारा मार्च में लगाए सख्त लॉकडाउन से छूट देने के बावजूद भी लगातार दूसरी तिमाही में भी अर्थव्यवस्था में गिरावट का दौर जारी है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किए गए नवीनतम आंकड़ों में उद्योग क्षेत्र सेवा क्षेत्र की तुलना में अधिक तेजी से बेहतर हो रहा है। विनिर्माण क्षेत्र में जुलाई सितंबर की तिमाही में 0.6% की वृद्धि हुई है, जबकि इससे पहले की तिमाही में रिकॉर्ड 39% की गिरावट हुई थी। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में 3.4% की वृद्धि और सेवा क्षेत्र में 15.6% की गिरावट हुई है। बुनियादी क्षेत्र के 8 प्रमुख उद्योगों का उत्पादन इस बार अक्टूबर महीने में पिछले साल की तुलना में 2.5% घट गया और ये लगातार 8वां महीना है जब इन क्षेत्रों का उत्पादन कम हुआ है। उत्पादन में गिरावट का मुख्य कारण खनिज तेल, गैस, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद और इस्पात उद्योग के उत्पादन में कमी आना है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2019 में इन 8 क्षेत्रों के उत्पादन में 5.5% की गिरावट आई थी। अब आइए जानते हैं क्या है तकनीकी मंदी। जब आर्थिक क्रियाओं में महत्वपूर्ण संकुचन होता है तो ऐसी स्थिति को मंदी की स्थिति कहते हैं। अर्थशास्त्र में तकनीकी मंदी भी एक प्रकार की मंदी की स्थिति है। इस शब्द का प्रयोग तब करते हैं जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में लगातार 2 तिमाही का संकुचन हो रहा हो। आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार यदि 2 तिमाहियों में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट आए तो इसे तकनीकी मंदी कहा जाता है। ध्यान रखना, तकनीकी मंदी किसे कहा जाता है? आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार यदि 2 तिमाहियों में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट आए तो इसे तकनीकी मंदी कहा जाता है। अब ये जान लो तकनीकी मंदी और मंदी के बीच में सबसे महत्वपूर्ण अंतर क्या है। जहाँ तकनीकी मंदी शब्द मुख्य रूप से जीडीपी में प्रवृत्ति को पकड़ने के लिए उपयोग किया जाता है, वही मंदी आर्थिक गतिविधियों जैसे रोजगार, घरेलू और कॉरपोरेट आय, उपयोग व्यय आदि में एक व्यापक गिरावट को संदर्भित करती है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है और कहना भी है कि तकनीकी मंदी में रोजगार और उपयोग व्यय को शामिल किया जाना चाहिए। तकनीकी मंदी की एक अन्य मुख्य विशेषता यह है कि ये सामान्यतः किसी घटना विशेष के कारण उत्पन्न होती हैं। वर्तमान में तकनीकी मंदी का कारण कोविड-19 महामारी और से निपटने के लिए लगाया जाने वाला सख्त लॉकडाउन है। तो ये था तकनीकी मंदी के बारे में, जैसा कि मैंने आपको समझाया है।